कोटद्वार से पहला गांव है। तो यहाँ से जब गाड़ी में लोग आते तो उनको हिर्र नहीं होता। कितने प्रतिशत लोगों को गांव की लाइफ पसंद है ये ज़रूर बताना मुझे। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ठंडा है हाथ, ठंडा बाल में लगाने की चोरी ठंडा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके वाला जू। तो दोस्तों ये मेरा 31 के बाद का यानी कि 2022 का पहला व्लॉग है और लगभग मैंने 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बनाया। अब आप तो मेरे बाल भी कट गए तो आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे 1-1.5 महीने देहरादून था तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट शोज़ कर रहे थे। तो इतना बिज़ी था वर्क में कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ रही थी वहाँ पे। तो फाइनली मैं देहरादून से आया और अब जो है मैंने फिर से स्टार्ट करी है व्लॉगिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैंने बाल कटाए हैं ये 13 साल के बाद मैंने इतने छोटे किए हैं बाल। 13 ईयर्स है ना, मतलब बाल में 13 हो गई, बालों की 13वीं हो गई मेरी। 13 ईयर्स हो गए थे मैंने बाल नहीं कटाया। मतलब कटाता था, थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करता था, बट 13 साल के बाद मैंने प्रॉपर इतने छोटे किए। तो मुझे बताना कि मैं कैसे लग रहा हूँ। पता नहीं मुझे तो जी कैसा लग रहा हूँ वैसे मैं। अच्छा स्मार्ट लग रहा है, सही लग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं काफ़ी लोग लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मैं बड़े बालों में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। बट चलो खैर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये तो चेंज तो होना ही चाहिए लाइफ में ना। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं गाज करके गांव है, आमसौड़ आपने सुना होगा, कोटद्वार से नज़दीक है 9 किलोमीटर पे। वहाँ जो पहला गांव है वो है गाज। तो वहाँ पे मेरी बड़ी ताई जी रहती है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आज हम वहीं नाइट स्टे करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जी आए हैं और मैं हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलो रास्ते में जो है एक भैया की गाड़ी जो है चढ़ नहीं रही थी वहाँ पे। तो फिर मैंने पीछे से पत्थर लगाया सपोर्ट के लिए, गाड़ी ने फिर पिकअप पकड़ा वहाँ से और चढ़ गई। तो ऐसा कभी रास्ते में हो तो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर लेनी चाहिए लोगों की यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़े हो गए थे और वो अगर नीचे उतरते तो फिर आगे कौन चढ़ाता गाड़ी को। तो एक बड़ा सा पत्थर लगाया मैंने टायर के पीछे वाले टायर में। और उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाई तो निकल गए, हम लोग भी निकल गए। वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। तो बस अभी हम भी पहुँचने वाले हैं आमसौड़ और यहाँ से जो है हम लोग ऊपर के लिए जाएंगे। अब गाज के लिए जाएंगे हम यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। सड़क ये है और जस्ट ये बस नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे मैंने सुना कि जमरगड्डी के लिए रोड कटने लगी है। हाँ, पेड़ तो कटने लग गए पहले ना, उधर ऊपर से काटल की स्कूल से। बढ़िया मजा आ जाएगा फिर ना। फिर क्या चाहिए। जमरगड्डी तो हमारा जमरगड्डी गांव है यार, उसके बराबर तो होंगे लोग के अपने गाँव होंगे, लेकिन हमें तो अपना गाँव बहुत पसंद है। सभी को अपना गाँव पसंद आता है, क्यों? जन्मस्थली कर्मस्थली तो बहुत पसंद और क्या। लेकिन ये है कि आमसौड़ जमरगड्डी ये है कि एक तो कोटद्वार से पहला गांव है। तो यहाँ से जब गाड़ी में लोग आते तो उनको हिर्र नहीं होता। जो लोग दूर के होते हैं ना, पौड़ी तरफ के, वो कहते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते तो हमें उल्टी होती है, हिर्र होता है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि यहाँ तक आने के लिए चाबी घुमाओ, सेल्फ मारो और एक लंबी संगड़ा लो और सीधा आमसौड़ आ गया। अनट्रेंड भी आ सकता है यहाँ। हाँ, ड्राइव करके ये तो है। जैसे कि जी ने भी स्कूटी चलानी सीखी है तो जी चला के लेके आए स्कूटी। मैंने कहा आप चलाओ, पहली बार चला रहे हूँ पहाड़ों में। तो मैंने कहा यार आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे बैठा हूँ।
वैसे हिर तो मुझे भी हो रहा था पीछे बैठ के, बट उन्होंने सही चलाई गाड़ी, मजे से चलाई, स्मूथ चलाई, स्मूथ बिल्कुल। उधर भी है कुछ घर, ठीक है, और कुछ इधर है, ऊपर जाना ना हमने यहाँ से, और यहाँ पे है ताई जी लोग का। है किस चीज़ पे? और भाई ठीक ठाक काके पानी ये है पूरा मस्त घर है, टाइल्स लोग हैं। सही करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो जरा। जवान हो जाए। चोरी ना। और ये देखा नमस्ते। बाड़ा आज तो ही मुर्गी तब बनौला बना दिलो ही था, कचबर खोले कचबर। मसूर भाई, मसूर मसूर है, अच्छा। भैया को भी देना। दोनों खा लो। और थैंक यू कौन बोलेगा? और अभी आए हैं हम गौशाला में घूमने के लिए, वहाँ पे चाय वाय पी हमने, और ये है यहाँ की गौशाला। बहुत प्यारा गांव है, आप देख सकते हो, यही पीछे गौशाला है। ये दिखाओ, ये मुरई, मुरई तो नहीं है, मुरई का ये तो फिर अपने आप हो गया होगा। जंगली फूल भी होता है ना, जंगली फूल भी होता है ना कुछ। हाँ, झाड़ी बहुत हो गई यार, पता है गांव में। हाँ वही तो, पूरे फूल ही फूल है, वही तो फूल ही फूल है यहाँ पे। कितने प्रतिशत लोगों को गांव की लाइफ पसंद है ये ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है यार। क्योंकि मेरा तो, मैं भले गांव में बचपन में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी मैं हमेशा गांव आता था। तो आप लोग बताना मुझे कि कितने लोगों को गांव की लाइफ अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गांव की लाइफ। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक चक्कर ज़रूर आ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और बहुत खुला वातावरण है, बहुत प्यारी लोकेशन है। जो लोग का परिवार गांव छोड़ के बाहर चला गया है, ठीक है, और वो दोबारा गांव में आना चाहें और बसना चाहें, तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं गांव में, चाहे वो रोजगार को लेके हो, ठीक है। देखो ये तो हमें सबको पता है कि यार गांव की जो लाइफ है वो एक अलग ही लाइफ होती है, ठीक है। टफ भी है, लेकिन एक सुकून भरी जिंदगी भी है, कि जो हम पहले से जीते हुए आ रहे हैं, जो पहले के लोग जीते। शहर तो धीरे धीरे बसे हैं, पहले तो गाँव हुआ करते थे ना। तो आपको क्या लगता है कि जो बाहर के लोग हैं, जो गांव छोड़ के गए हैं, कभी अगर उनकी आने वाली पीढ़ी गांव में आना चाहे और रहना चाहे, तो ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए? पॉसिबल तो है यहाँ क्या चीज़ नहीं है, वैसे तो सब कुछ है। वातावरण यहाँ अच्छा है, पानी है, और बस रास्ते की कमी है, सड़क वड़क की, जैसे परिवहन की कमी, मतलब जैसे आना जाना है, या अस्पताल नहीं है नज़दीक, कई चीज़ें हैं, मतलब दिक्कतें तो हैं। लेकिन मतलब पहले के लोग भी तो, उन्होंने भी तो ज़िंदगी जी है यहाँ, वो भी तो रहे हैं यहाँ, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, ऐसा भी नहीं है कि, है ना। मतलब अभी तो हमें लगता है कि 60-70 तक हमें लगता है कि हम, वैसे भी देखा जाए तो आज की मतलब जो है औसत आयु और पुराने लोगों की औसत आयु में बहुत अंतर है, नहीं है?
तो आज के तो प्रदूषण वाली जिंदगी जी रहे हैं लोग, हाँ नहीं है? खान पान में प्रदूषण है, सब चीज़ लाइफ में, मतलब सांसों हाँ, में कुछ भी मतलब रियल नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ों में मिलावटें हैं मिलावट ये है, है। हर चीज़ में मिलावट है। हाँ, और इंसान का तो वही है ना कि खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो, बस। तो खुद अपने लिए चीज़ें मतलब उपजाओ करो, उगाओ और सब कुछ खाओ, हो सकता है, पर मेहनत करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। बस। नहीं यहाँ तो से- भगवान ने जो ये शरीर बनाया ये मेहनत के लिए तो बनाया है। हाँ, मेहनत और संयम से काम लेना पड़ेगा, हाँ, दोनों चीज़ ये बात बिल्कुल सही बोली जरूरी है। आप। तो आपको कितनी पसंद है गांव की लाइफ? गांव की लाइफ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं देखो तो- ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में जितना किया, जब लगे कि थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो गांव में आ जाओ, हाँ, है ना? अपनी भले बहुत सीधी और सिंपल लाइफ है, लेकिन बहुत सुकून भरी और बहुत प्यारी लाइफ है ना? तो अपना आराम से, अगर जिस पॉसिबल हो सकता है हाँ। तो आप यहाँ पे आइए। और अगर जैसे मेरी थिंकिंग है कि मैं तो ये भाई, कभी मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को जो करना था लाइफ में मैंने अचीव कर दिया, अब मेरे को कहीं सेटल होना है, तो मैं गाँव मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो गाँव में रहूँगा। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं वो लोग यहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ, हाँ। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और यहाँ क्या चीज़ पैदा नहीं हो सकती, हर चीज़ यहाँ से पैदा हो सकती है, और सब तो कुछ। है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, सोच के ऊपर डिपेंड करता है बस कि आप सोच और आपकी मेहनत, कि आप अपने लिए कितनी सहूलियत ज़िंदगी यहाँ गांव में रहकर बना सकते हैं, है ना? मेहनत तो सब जगह, शहरों में भी मेहनत है, लेकिन वही है ना कि हम लोग थोड़ा सा कतरा जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो वही चीज़ है। अब देखो ना, ये भी तो बनी रखे हैं, ये भी तो पुराने लोगों ने एक पत्थर जोड़ के पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं और बनाए हैं। पूरे रोड से लेकर यहाँ तक सीढ़ी नुमा पत्थर जोड़ के रास्ते बना रखे हैं, बहुत मेहनत की है, एक पत्थर जोड़ के यहाँ तक कण कण पे मेहनत, यहाँ मेहनत झलकती है, उनकी लोगों की झलकती है मेहनत, बिल्कुल सही, कण कण में मेहनत है पुराने लोगों की। ये तो है, ये तो है। आज भले हम इसको इन चीज़ों को एज अ शो पीस देख लें, हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बढ़िया है, लेकिन भाई साहब आप ये देख रहे हैं, ये जो इसका एक एक पत्थर है ना, ये एक एक पत्थर, इनमें कितने लोगों की मेहनत लगी है, शायद उनका अंदाज़ा नहीं होगा आप लोगों को, है ना जी? बहुत अच्छी तरह से गए पत्थर, एक छोटे से छोटे बीड़े तक जो उसमें लगे हैं, मतलब हर कण में मेहनत के दर्शन होते हैं यहाँ, ये तो है, पुराने लोगों की। गांव की जिंदगी का अलग ही मजा है, ये तो है। चूल्हों की रोटी का अलग ही मजा होता है ना जी, हाँ है ना? हाँ टेस्टी होती है ना, अलग ही स्वाद होता है। आ जाओ भाई लोगों जो देख रहे हो, आ जाओ रोटी खाने के लिए। अब लग पता जैल, ये देखो जाओ, आओ जी। आओ जी, कैसे? अरे वाह, फूल गई ना? हाँ। अरे लौबाणी की लौड़ खींच रही हूँ, ये बैठ ढूंढ रहे हैं, बैठ ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्यों? चलो। रोटी सब्जी सब मैं बना लेता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चलो तुम तो परमानेंट रसोई मिल गया। एक दफे बलगांव रोटी बन गई हमारी पूरी, अब मुझे क्या? किसी बुआरी की जरूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना सकता हूँ, खुद अपनी जिंदगी रह सकता हूँ और खुद कमा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए बस, और आप लोगों का। या चलो चूल्हा दिखा। और ये बन रहे हैं दोस्तों मशरूम, ये जो मशरूम है मतलब मेरे बगल में ये अभी मैं फोन कर पापा होना मेरे बगल में सब चल दिखाई। इसको आप जो है ऑस्टर मशरूम भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ढींगी भी बोलते हैं इसे, कुछ लोग इसे छतरी वाला मशरूम भी बोलते हैं, और हमारे पहाड़ में से बोलते हैं च्यू की सब्जी। ठीक है, तो लेकिन ये तो पहाड़ों की नहीं है, तो जी ने खुद लगाया है।
ठीक है ना। मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से जे जी ने इनको अपने यहाँ प्लांट किया हुआ है, ठीक है। ये प्याज कट चुके हैं, मसाला तैयार। तो भाई अभी जे जी और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे आपके सामने, और अलग मज़ा भी आ रहा है ना यहीं पे रसोई में। पहाड़ी रसोई तो एक किचन और भी है जो जहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगा रहे, लेकिन बेसिकली गांव वाले ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं ठंडी के टाइम पे। बढ़िया छूंगा रे कर कर हंसी रही हूँ भाई अब खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर बैठे रहे भाभी हम लोग, जी जी वगैरह, ताई जी वगैरह मेरी, और अब बहुत ठंड लग रही है, बाहर बहुत हवा चल रही है, और अब मैं बन गया हूँ बाबा रामदेव। तो आप सो जाओ बेटा, आप सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, बहुत ठंड लग रही है। देखो जी जी खड़े हैं हमारे यहाँ पे। अब जाते हैं सोने के लिए, उसके बाद करते हैं सुबह मुलाकात आप लोगों से। सो जाओ भाई, सो जाओ, सो जाओ। अरे रुको रुको भाई साहब, रुको रुको, एक बात ना याद आई मुझे। एक्चुअली में क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, तो जी जी और मैंने कहा कि चलो बाहर जाते हैं वॉशरूम करने के लिए। मैं पीछे था, जी जी आगे आगे थे, और जी जी को दिखे जंगली सुअर, और जी जी जो भागे ना वहाँ से भाई का, मतलब अगर 1 मिनट का रास्ता होगा ना घर का, तो जी जी 1 सेकंड में पहुँच जाओ। ये देखो, चलो सारी का गुड नाइट बोल दो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। और जी जी जो भागे ना वहाँ, जैकेट जी आपने क्या देखे वहाँ पे? सुअर, जंगली सुअर है। हाँ जंगली। और जो भागे ना भाई साहब वहाँ से, मतलब ये ना डैर नहीं मामा कसम, क्या बोलो क्या डैर चाहिए मामा, है ना सारी का डैर नहीं मामा, बहुत डैर है ना, बोल दे कि डैर डर है इनका, बहुत डर जी हमारे। कैसे भागे, मतलब भाई साहब मेरे से, मैं इनके पीछे था 4 कदम, कूद जो मारी उन्होंने मेरे से आगे बिल्कुल, और सीधा जाएगी अंदर। अरे यार जी, चलो सो जाओ दोस्तों, सो जाते हैं, ठीक है। ओके गुड नाइट, बाय, ठीक है, गुड नाइट बोल दो जी, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स तो वे कहते हैं मेरे ध्यान। चलो बाय, चलो बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बाय, लाइट ऑन कर दो, सो जाओ, ओपन लाइट, लाइट बंद करो बस जी, ओके गुड नाइट। अब दरवाजे बंद। और अभी उठ गए हम लोग, और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं सुबह। बहुत उठ गए, बहुत लेट उठे, क्योंकि कल रात को जी और मैं देख रहे थे, कौन सी फिल्म देख रहे थे हम लोग? बाहुबली 2 कंक्लूजन वो देख रहे थे, क्योंकि कल हमने 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लिया था, तो हम क्या करेंगे, नींद वगैरह आ नहीं रही है, तो हमने बाहुबली 2 देखी कंक्लूजन। अब देखो सुबह का मौसम दिखाता हूँ कैसा होता है यहाँ पे। अभी आग भी सेक रहे हम लोग, हवा गई यहाँ पे, धूप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली, खाना सारी धूप आ गई ना। बस अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, और उसके बाद जो है हम घर निकल जाएंगे अपने, ठीक है। जितनी दूसरी जगह में, जितनी दूसरी जगह में लगाएंगे उतना मोटे हो गए, ऐसा होता है, ग्रोथ होगी इनकी। और तो जैसे अभी जो प्याज की डाली जो यहाँ पे लगा रखी है, ये फिर कहीं और भी लगेंगी? का मौका मिल जाएगा उन्हें। ये जो प्याज की डाली यहाँ पे लगा रखी है ना, ये जितनी भी हैं ये लगा रखी हैं, तो ये फिर कहीं अलग अलग जगह लगाई जाएंगी हैं? अलग जगह, सब अलग जगह हो ना, मतलब छांटे छांटे लगेंगे ना, हाँ। उसके बाद खुल जाएंगे, अच्छा खुल जाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। जो जो प्याज आएंगे वो बड़े अच्छे अच्छे, मतलब समझे मोटे मोटे से, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तू भी नीचे, तू भी नहीं नीचे पहुंच, हाँ तू भी नहीं नीचे पहुंच, हाँ हाँ बच्चों बोलो, बच्चों बोलो बोलो बोलो, तू भी नहीं नीचे पहुंच, हाँ
इना दी चले दगड़िया दुनिया से दूर चोला भवरा बनके फूलों माही रोला भवरा बनके फूलों माही रोला। पहाड़ों में आए और रास्तों में चलते हुए पहाड़ी गाने ना गाए तो क्या किया आपने फिर जीवन में, क्यों जी? तो अभी हम लोग आ गए हैं और बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और थोड़ा सा ये बस नीचे, ठीक है। यहाँ पर जिया जी और मैं इसलिए टॉस कर रहे हैं कि आते समय जिया जी चला के लेके आए थे स्कूटी और जाते समय मुझे चलाना था, क्योंकि जिया जी भी नए नए सीखे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो है हमारा हुआ टॉस, जैसे हम पहाड़ों में करते हैं। तो देखिए आप आगे क्या होता है। और ये है गीला, यानी कि मैं स्कूटी चलाऊंगा। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब स्कूटी चलाऊंगा मैं। इसको कहते हैं हमारे यहाँ पार्टी टॉस। तो पुराने जो बच्चे हुआ करते थे वो ऐसे ही टॉस किया करते थे जब पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हमने सोचा अब कहाँ जेब में हाथ डालना था, सिक्के निकालने थे। तो हमने सोचा इससे बढ़िया टॉस हो ही नहीं सकता, गीला और सूखा। हमारे अकबुद्दीन हमारे यहाँ कहते हैं गील और सूख। भाई तुम तक क्या चाहूँ, गील और सूख। तो यानी कि मैं जीता हूँ और जी 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 अब नेक्स्ट टाइम, हाँ ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट टाइम चलाना फिर। चलो अब चलते हैं स्कूटी के सामने। और ये आ गया है रोड, ये आ गई रोड। आपने कोरदर से पहले इधर सिरबली से आगे आके देखा होगा, एक ढाबा पड़ता है स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना। तो वो जो ढाबा है वहीं से हमारे गांव के लिए ऊपर आते हैं गाज के लिए। और जो जम्मर गड्डी वाला रास्ता है जो हमारा मूल रूप से जो गांव है वो थोड़ा आगे से जो सेकंड ढाबा है उसके बाद से पड़ता है, ये यहाँ से रास्ता है। रास्ते में चलते चलते ये बोर्ड दिखा तो सोचा यहाँ पे स्कूटी रोक के थोड़ा सा कुछ भाषण दे जाऊँ। कभी कभार हमें सब कुछ पता होता है ज़िंदगी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, लेकिन उसके बाद भी हम वो गलतियाँ जानबूझकर करते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है। तो यहाँ पे मैंने स्कूटी रोकने का मेरा यही वजह था कि भाई आप पहाड़ों में आते हो तो यार ड्रिंक बिल्कुल भी मत किया करो ड्राइव करते समय। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम पहाड़ों में आते हैं, इतनी खुली वादियों में आते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, बिल्कुल एक एंजॉय करने के लिए। लेकिन देख रहे हैं आप वो जो क्लैप कर रहा हूँ ना वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इवन शायद मैं भी हूँगा कहीं ना कहीं उसमें शामिल। यार हम कहीं भी किसी भी जगह में जाते ना तो जहाँ हम बैठते तो कम से कम यार हमें वो चीज़ तो साफ रखनी चाहिए यार। आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है, ठीक है। ये अच्छे साइन नहीं है यार। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। जो दे भी सकता है वो ले भी सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा भाई के नाते, बड़े के नाते, छोटे के नाते आप ये चीज़ें समझें कि आप कहीं भी जाएं तो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल उसको अपने साथ लेके जाइए, ठीक है। और जहाँ डस्टबिन है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है कि यहाँ फेंकना चाहिए, वहाँ उसको थ्रो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि आप इन चीज़ों में कितना ध्यान देते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज़ है मगर बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना वो शक्तिमान बोलता था अपने उसमें कि छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, तो वही चीज़ है।